अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल रहमत। अनाया अपने प्लान के मुताबिक चचा के घर जाती है और यहाँ पर रिश्ता फाइनल करने की कोशिश करती है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रही मिनाल कि ये अनाया कर रही है। वो समझ चुकी है कि अनाया की कोई चाल है, लेकिन वही रही लब के बार जो देख चुका है मिनाल को तो अपने कदम पीछे नहीं हटाएगा। लेकिन मिनाल अपने बाप से कह चुकी है कि जहाँ पर मंगनी की बात चल रही है आप वहीं पर हाँ कीजिए, मुझे अनाया के इरादे ठीक नहीं लगते। लेकिन दूसरी तरफ जो रहील को एहसास हुआ कि पहली बार तो उसने मंगनी ख़त्म की थी ना, उसने रिंग वापस भेजी थी, तभी मिनाल ने वापस भेजी और इसलिए वो मिनाल को फ़ोन करते हुए एक्सक्यूज़ करता है। जो कुछ हुआ वो माजी था, देखना आइंदा कभी तुम्हारे साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी, मुझे बस एक और मौका दो। मिनाल रोने लगी और जब मंगनी ख़त्म की थी तब एहसास नहीं हुआ था। अब राहील हर चीज़ के लिए एक्सक्यूज़ करता है, माफ़ी मांगता है और आइंदा ऐसा ना करने का वादा करता है। दूसरी तरफ अयान अब परीक्षा को फ़ोन करके बताता है कि आपने रिजेक्ट कर दिया, तो अब जैसे ज़िंदगी जीने का मकसद ख़त्म हो गया। मैं फिर से यहाँ से जा रहा हूँ, यहाँ पर आया था कि अपनी ज़िंदगी शुरू करूँगा, लेकिन ज़िंदगी शुरू नहीं हो सकी, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब बिल्कुल रिलैक्स रहिए, मेरी तरफ से आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। खैर यहाँ पर फ़िलहाल बारी नहीं जानता था कि परीक्षा ने इनकार कर दिया। अब तो जब यहाँ से जा रहा है अयान तो माँ फ़ोन करके बताती है बारी वो यहाँ से जा रहा है और मुझे लगता है अब के बार जो जाएगा तो वापस नहीं आएगा। परीक्षा के इनकार को नहीं सह पाया। अब जाकर बारी को एहसास हुआ कि परीक्षा ने उसे इनकार किया और बारी ऐसे ही जेलस होते हुए 2 से 3 दिन हो गए कि ऑफिस नहीं जा रहा था। खैर यहाँ पर वो मिनाल के पास जाता है और बताने लगा कि परीक्षा ने इनकार कर दिया है। परीक्षा तो उससे भी शादी नहीं करना चाहती, हालांकि वेल सेटल अच्छा इंसान है, अब्रॉड की नेशनैलिटी है उसके पास। तो ऐसे में अब मिनाल को शक होने लगा, कहीं वो इंगेज तो नहीं बारी, तुम पता तो करो। हालांकि अयान अच्छा खासा था, मुझे इनसिक्योरिटी थी कि वो हाँ करेगी उसके लिए, लेकिन उसने अगर अयान को भी रिजेक्ट कर दिया तो फिर होप्स हो कि वो इंगेज हो। अलीसे की शादी हो चुकी लेकिन वो बड़ी है, होप्स उसकी मंगनी हो चुकी हो। तो ऐसे में बारी परेशान हो गया, हाँ हो तो सकता है, लेकिन ऐसी कभी कोई बात उसने की तो नहीं, ना ही उसके रवैये से कभी ऐसा कुछ मालूम हुआ। लेकिन खैर बारी मालूम करना चाहता है, इसलिए आज वो ऑफिस आ गया। जब ऑफिस आया गाड़ी पार्क कर रहा था कि उसने परिचय को देखा जो अपनी वैन से उतरते ही रोड क्रॉस करने लगी और इतनी बेध्यानी में रोड क्रॉस कर रही थी कि सामने से आती हुई गाड़ी भी उसे नज़र नहीं आ रही थी। अब बारी जल्दी से आकर परिचय को बचाता है, अगर बारी ना आता तो आज तो परिचय गाड़ी से उड़ ही जाती और फिर परिचय का शायद नामो निशान भी ना मिलता। बारी गुस्सा करने लगा, तुम देख तो रही हो ना कि सामने गाड़ी आ रही, किन ख्यालों में हो, क्यों नहीं देखकर रोड क्रॉस करती, अगर मैं ना आता तो क्या हो जाता। तो परिचय चीखने लगी, क्या हो जाता, मर जाती तो मरने देते, जिंदगी में वैसे ही बहुत परेशानियां हैं, मर जाती तो सुकून तो आ जाता ना। बाहरी और भी दुखी हो जाता है, क्या मतलब है मर जाती, और तुम्हारे चाहने वालों का, उनका क्या होता। अब परिचय एकदम से रुक गई, क्या मतलब, कौन से चाहने वाले मेरे। बारी जल्दी से अपने जज्बात पर कंट्रोल करते हुए कहने लगा, वो मेरा मतलब है तुम्हारी अम्मी दादी बहनें सब कितना चाहते हैं ना तुम्हें, और तुम पर डिपेंड करते हैं। तुम सोचो तुम्हें कुछ हो गया तो उनका क्या होगा, उनका तो कुछ सोच लो ना। अब परिचय खामोश हो गई और बारी की खामोशी को भी समझ रही है और बारी परिचय की खामोशी को। खैर ये मोहब्बत तो बढ़ते बढ़ते ही बढ़ेगी, लेकिन तब तक अनाया चाहती है कि वो अपना कमाल कर डाले, इसलिए अब चचा के घर आने के जो दरवाजे खुल चुके हैं तो वो बार बार आएगी, बारी के सामने अपना आप पेश करेगी, अपने अच्छा होने का ड्रामा करेगी और बारी को इम्प्रेस करने की कोशिश करेगी। लेकिन बारी तो परिचय से मोहब्बत कर चुका, तो फिर अनाया की तरफ भला उसका झुकाव क्यों होगा। लेकिन हाँ, जिंदगी के एक मोड़ पर जाकर बहन की वजह से मजबूर होकर वो अनाया से शादी का इरादा भी जरूर करेगा।